आप पूछिए उनसे, क्यों नहीं पूछते? सबसे बड़ी कमी लोगों की है। कमेटियों की सवाल नहीं पूछोगे, कड़वे कड़वे सवाल नहीं पूछोगे उनसे, तो वो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही समाज का बंटवारा होता रहेगा। आपस में दो खागड़ लड़ते रहें, हैं, दो खागड़ भिड़ते रहें एक दूसरे से, आप मजा लेते रहो। लोकल न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई 2 दिन से एक मुद्दा चला हुआ है कि खटखट टोल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो खटखट टोल कमेटी की 2 फाड़ हो गई हैं। तो उस एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 12 तारीख को एक महापंचायत रखी गई है खटखट टोल पे, जो नई जो अभी जो पार्ट है, नई जो कमेटी बनी है उसके द्वारा। और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लोगों को, बीजेपी जेजेपी को छोड़कर राजनीतिक लोगों को मंच दिया जाएगा। और दूसरी पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि वो विरोध प्रोग्राम का नहीं कर रही है। दूसरी पार्टी विरोध कर रही है कि जो चंदा लिया जा रहा है खटखट टोल कमेटी के नाम से, उसके लिए विरोध कर रही है कि भाई खटखट टोल कमेटी के नाम से चंदा ना मांगे। और वो चंदा किस लिए मांग रहे थे कि भाई जो शहीदों की जो मूर्तियां हैं वो खटखट टोल पर लगाने के लिए। और दूसरी पार्टी का कहना है कि खटखट टोल पर मूर्तियां ना लगाकर उनके गांव में मूर्तियां लगाई जाए। यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं है, कोई संभाल नहीं करेगा, लेकिन उनके गांव में उनके घर वाले, उनके गांव वाले उस मूर्ति की संभाल करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे तो मतलब उनका कहना है कि बीट करेंगे यहाँ पर, मतलब जो जानवर हैं, कबूतर हैं, वो उनको पर बीट करेंगे, पूजा नहीं होगी उनकी। तो ये सब आपस में एक असमंजस्य चला हुआ है। और इसका कारण ये है कि जो पुरानी खटखट टोल कमेटी है, जो 13 महीने आंदोलन लड़ा जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, और जो नई कमेटी है उसमें भी एक दो बंदा जो पुरानी कमेटी में था वो शामिल है। तो ये सब चीज़ें आपस में एक विवाद छिड़ गया है, एक दूसरे के बीच वैचारिक मतभेद हो गए हैं। तो इसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का कारण ये है कि जो शुरू में आंदोलन चला खटखट टोल, तो वो सतबीर पहलवान प्रधान खेड़ा खाप की अगुवाई में चला था। और 13 महीने तक मतलब जीत के बाद एक कानून वापिस हो गए थे, उसके बाद वो घर लौटे थे। तो 13 महीने के बीच में भी आपस में बहुत कहा सुनी, बहुत कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन वहाँ पर उस टाइम के जो खेड़ा खाप के प्रधान, उन्होंने कोई भी बात उजागर नहीं की, इस डर से कि कहीं आंदोलन ना टूट जाए। तो उस बीच भी कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन ये बात को दबा दी गई थी कि भाई आंदोलन की वजह से, कि भाई आंदोलन ना टूट जाए, कोई बीच उजागर हो जाए। तो इस तरह से लोग, ये क्यों हो रहा है, ये 2 फाड़ क्यों हो रही हैं, ये मैं लोगों की कमी मानता हूँ। ये ना तो जो दूसरी पार्टी उसकी कमी है, और ना उसकी कमी है जो पहले खटखट टोल पे जो कमेटी थी, ना उसकी कमी है। ये कमी है लोगों की। जब कोई समाज में गलत काम होता है, जब कोई समाज में गलत कदम उठाता है, तो उसका विरोध लोग नहीं करते, उसके साथ जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है। अगर लोग उस चीज़ का विरोध करें, जो ये 2 फाड़ हुई खटखट टोल की, उसी टाइम अगर लोग ये पूछ लेते कि भाई तुम अलग क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वहीं पर मामला सुलझ जाता। लेकिन लोगों ने नहीं पूछा। लोग क्या, आधे लोग इधर हो गए, आधे लोग उस साइड हो गए। तो ये मैं लोगों को भी इसका जिम्मेवार मानता हूँ कि जो 2 फाड़ हुई हैं, इसमें अकेले कमेटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कोई ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं, लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जब आप एक गलत चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तो वो चीज़ होगी, उस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता।
अगर आप अपराध के लिए, कोई अपराध करता है उसको पहले ही आप आवाज़ उठा के उसको दबा दोगे तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन अपराध कौन करवाता है? अपराध हम लोग करवाते हैं, पब्लिक करवाती है कि उसको आधे उधर हो गए, आधे इधर हो गए, आधे उसको पसंद करते हैं, आधे उसको पसंद करते हैं। ये नहीं देखते कि जो हमारा लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो दोस्तों, इसके लोग जिम्मेदार हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। 13 महीने जिस कमेटी ने आंख बंद करके मेहनत से पसीना बहाया है इस टोल के लिए, इस आंदोलन के लिए, उसको लोग भूल गए, नई कमेटी के साथ जुड़ गए। तो आप इस बात से क्या समझते हैं? आप खुद अंदाज़ा लगाइए, फाड़ कौन करता है? फाड़ करने वाला कारण क्या है? फाड़ करने वाला कौन होता है? फाड़ करने वाला वही होता जो पहली कमेटी है वो तो देखो बना दी लोगों ने, लेकिन जो दूसरी कमेटी अलग जाके बनती है वो फाड़ करती है। अब खापों में भी 2-2 फाड़ हो गई हैं, वहाँ भी फाड़ किसने की? ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। ऐसे मतलब काम नहीं चलेगा इस दुनिया में, समाज का। आप नहीं सोचोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। तो जो दूसरा जो कोई कदम उठाता है वही फाड़ शुरू करता है, पहले वाला फाड़ नहीं करता। पहले वाला तो भाई जमा हुआ है, अपने स्टैंड पे है, लेकिन दूसरे वाला जब अलग जाके कोई काम करता है तो वो समाज में फाड़ करता है। वो उस जो कम्युनिटी है कोई भी, तो उसकी 2 फाड़ वही आदमी करता है। तो दोस्तों, हम इससे ये पता चलता है कि, लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भाई 2 फाड़ हो गई। अरे ऐसे ही हो गई, ऐसे कैसे हो गई? आप लोगों की जिम्मेवारी है, आपने क्यों होने दी भाई? आप पूछते, सवाल पूछते, भैया आप अलग क्यों जा रहे हो, क्या दिक्कत है? अगर पहले वाली कमेटी से दिक्कत है तो हम बात करेंगे, हम पूछेंगे उनसे उन्होंने क्या कमी है। तो ये जो सिस्टम जो चला हुआ ये लोगों की कमी है, इनकी कमेटियों की कोई कमी नहीं है। तो जो ये हम आजकल देख रहे हैं, खटकटोल की 2 फाड़ हो गई हैं, खेड़ा खाप की 2 फाड़ हो गई हैं, कंडेला खाप की 2 फाड़ हो गई हैं। तो भाई बहुत सी खापें ऐसी हैं जिनकी 2-2 फाड़े हो गई, 2-2 प्रधान हैं। इसका कारण ये है कि लोग सवाल नहीं पूछते। जिसने 2 फाड़ किए हैं, जो बाद में जो प्रधान बने हैं या जो बाद में जिन्होंने अलग जाकर कमेटी बनाई, उनसे लोग सवाल नहीं पूछते। आप उनसे सवाल पूछो, भैया आपने अलग जाके क्यों बनाई? आपने बनाई है या पूरे समाज ने बनाई है? इसका नियम क्या है? नियम ये बोलता है जब पहले वाली कमेटी इस्तीफा दे दे तब दूसरी कमेटी तैयार होती है। लेकिन यहाँ तो पहले वाली कमेटी मौजूद है, लेकिन दूसरी कमेटी तैयार हो गई है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी के कारण वो तो उन्होंने तो कर दिया वो काम भाई, वो तो किसी लालच में पद के जैसे भी किया उन्होंने कर दिया। लेकिन लोग कहाँ सो रहे थे? फिर वो इल्ज़ाम दे देते हैं कमेटियों के ऊपर, ये तो 2 फाड़ हो गए, ये तो 3 फाड़ हो गए। ऐसे ही हो गए भाई, आपकी भी कमज़ोरी है, आप भी कमज़ोरी दिखा रहे हो। आप सवाल नहीं पूछते, आप बात नहीं करते उनसे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अरे जो आदमी गलत काम कर रहा है या जो 2 फाड़ कर रहा है उससे 4 आदमी जाके पूछो तो सही, भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या दिक्कत है? लोगों ने तो अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है, जो पुरानी कमेटी है वो चल रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अलग क्यों जा रहे हो? तो जब लोग किसी का साथ देते हैं दूसरी कमेटी बनाने में, जब लोग किसी की मदद करते हैं, जब कुछ लोग साथ में जाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो समाज की 2 फाड़ होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो सिस्टम जो शुरू में खटखट टोल पे चला था कि 13 महीने आंदोलन लड़ा था, ये लोग भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं कि भाई किस 13 महीने किन लोगों ने मेहनत की थी। आज वो घर बिठा दिए, दूसरी कमेटी तैयार हो गई, वो पैसे मांग रही है, पहली कमेटी से बात नहीं कर रही है, सलाह मशवरा नहीं कर रही है, चलो दूसरी कमेटी बन गई। भाई जो पहली कमेटी है उससे सलाह मशवरा तो करे कि भाई हाँ हम ये काम कर रहे हैं, भैया आप साथ में आओगे या नहीं आओगे? आप अकेले बुराई ले रहे हो, दूसरी कमेटी को भी बुराई दो ना भाई, साथ में दूसरी कमेटी से भी बात करो, पूछो उनसे कि आप साथ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, या आपकी इसमें राय क्या है, आप इसमें क्या करना मतलब करना चाहते हो, जो हम काम कर रहे हैं, या शामिल नहीं होना चाहते।
आप पूछिए उनसे, क्यों नहीं पूछते? सबसे बड़ी कमी लोगों की है, कमेटियों की कोई कमी नहीं है भाई। मैं तो देखो, मेरे अपने अपने विचार होते हैं सबके। मेरे भी एक पत्रकार होने के नाते ये विचार हैं कि भाई जो दूसरी जो कमेटियों की, जो प्रधानों की, जो ये जो कहते हैं ये गलत है, ये सही है, उनकी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है उनकी। कमी है लोगों की। आप जब तक सवाल नहीं पूछोगे, कड़वे कड़वे सवाल नहीं पूछोगे उनसे, तो वो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही समाज का बंटवारा होता रहेगा। आपको सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। किसी ये मत सोचो कि उससे नहीं पूछना, सबसे पूछना है। दोनों जो दो फाड़ हुई, दोनों कमेटियों से पूछना है। भाई पहली कमेटी बनी है, लोगों ने बनाई, दूसरी कमेटी बनी, उनसे अलग जाकर अपने आप बन गई। तो जो अलग जाकर अपने आप बन गई, तो कसूर तो उनका मानता हूं मैं। भाई आप समाज से पूछो कि हम अलग जा रहे हैं, भाई आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। कमेटी बनाने से पहले पूछो, या उस कमेटी से इस्तीफा मांगो कि भाई आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इस्तीफा दे दिए, हम आपसे अच्छे से काम करेंगे। और लोग इस पर मोहर लगाएं कि हाँ ये कमेटी काम करेगी, और पहले वाली कमेटी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये समाज के अंदर बात होगी तभी कोई बात बन पाएगी, नहीं तो दो फाड़ होती रहेंगी, लोग चुप रहेंगे, समाज का सत्यानाश होता रहेगा। सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस बात के लिए लोग, ना कि कोई कमेटी, ना कि कोई प्रधान किसी भी कमेटी का, ना कोई संगठन। लोगों की जो ये डर है, जो लोग पूछना नहीं चाहते, भाई हमें क्या ज़रूरत है, हम अपने घर पे बैठे आराम से, समाज जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप भिड़ते रहेंगे, अपने आप लड़ते रहेंगे। तो भाई ये समाज, ये उनका नुकसान नहीं रहा, वो तो लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे, वो अपनी करते रहेंगे, लेकिन नुकसान तो समाज का हो रहा है ना, आपके बच्चों का हो रहा है। आपके बच्चों को एक आगे क्या समाज में आगे क्या दिशा मिलेगी, उसका हो रहा नुकसान भाई, उनका नहीं हो रहा। वो तो कर जाएंगे, लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, नाम होता रहेगा। लेकिन आप लोग सोचो अपने बारे में, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ये यही चाहते हो, मतलब मेरा मतलब है कि आप लोग शायद यही चाहते हो कि मतलब आपस में दो खगड़ लड़ते रहें, हैं, दो खगड़ भिड़ते रहें एक दूसरे से, आप मज़ा लेते रहो, किसी से कुछ ना पूछो, हैं। वो तो खगड़ लड़ लेंगे, थोड़ी देर के लिए लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, नुकसान आपका हो रहा है भाई। आप संभालो अपने आप को। आप लोग जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, आपका नुकसान होता रहेगा। आपके गांव में कोई मंत्री आ गया इलेक्शन से पहले, आप उससे पूछिए कि आपने क्या किया, आपने 5 साल में हमारे लिए क्या किया, अब तक जो किया, अच्छा किया या बुरा किया। ये देखो, ये सबको पता लग जाता है कि 5 साल में इस मंत्री ने या इस विधायक ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन क्या कि उसके चमचे बने रहते हैं, सवाल नहीं पूछते। जो एक आधा सवाल पूछना चाहता है उसको दबा दिया जाता है कि बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। बीच में लोग बोल देते हैं, उसके चमचे बोल देते हैं मंत्री के, बैठ जा, बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं। 10 आदमी गांव में ऐसे होने चाहिए, 10 आदमी की कमेटी ऐसी होनी चाहिए, जैसे कोई गांव में मंत्री आए, आते ही खड़े हो जाओ सामने, पूछो उनसे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया 5 साल में, आगे क्या करोगे, किस बेस पर आप वोट मांग रहे हो। आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको वोट देंगे, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको वोट नहीं देंगे, सीधा सीधा बोलो। गांव में भी दो फाड़ हो जाती हैं, फिर आधे उसकी तरफ लग जाते हैं, आधे उसकी तरफ लग जाते हैं। ये भी गांव का नुकसान है। भाई फलाना आदमी उसकी साइड चला गया, मैं उसकी साइड नहीं जाऊंगा। बस आपस की खुंदक में, आपस के झगड़े में, आपस की बहसबाजी में वो गलत आदमी को वोट दे देते हैं। भाई ये इसके साथ लगा हुआ तो मैं इसके साथ नहीं लगूंगा। ये जो सिस्टम है समाज का, ये बहुत भयानक सिस्टम है। ये समाज को बहुत खराब कर रहा है। समाज में एक ऐसा सिस्टम पैदा हो रहा है जो मतलब आगे चलकर एक नासूर बन जाएगा।
जो आप संभाल नहीं पाओगे। अब जब संभालने का टाइम होता है तब लोग बोलते नहीं, बाद में वो संभलता नहीं, फिर चिल्लाते हैं, फिर दोष देते हैं दूसरे को, ऐसा कर दिया। अरे तूने क्या कर दिया भाई? उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो कुछ कर दिया, लेकिन तूने क्या कर दिया? तू तो बोला भी नहीं, तेरे से तो सवाल जवाब भी नहीं हुए, तूने तो पूछा ही नहीं किसी से कि तुम क्या कर रहे हो। तो भाई सीधी सी बात है, आप लोग सवाल पूछना शुरू कर दो। जो गलत चीज हो रही है समाज में उसके लिए सवाल पूछना शुरू कर दो, समाज तभी चलेगा। समाज लोगों से चलता भाई, किसी प्रधान से या किसी कमेटी से या किसी संगठन से समाज नहीं चलता। समाज चलता लोगों से। जब लोग पूछना शुरू करेंगे, आप ईमानदार बन के सवाल पूछिए, भैंसबाजी में सवाल मत पूछिए किसी से, वैसे भैंस है तो मैं इसे ऐसे ऐसे सवाल करूंगा, नहीं। आप उसके काम देखकर, उसका काम को देखकर उसके वैसा सवाल कीजिए, उससे उसका चेहरा देखकर मत कीजिए। आप अपनी खुंदक मत निकालिए उससे, आप उसका ये देखिए कि इसने क्या काम किया, उसके बारे में सवाल पूछिए, या उसने क्या नहीं किया उसके बारे में सवाल पूछिए। लेकिन आप तो शुरू हो जाते हैं चेहरा देखकर अपनी खुंदक निकालने के लिए पूछना शुरू कर देते हो। उसके पास भी जवाब नहीं होगा आपकी बातों का। क्यों? आप तरीका ही ऐसा है आपका। आप अच्छे से सवाल पूछिए, बिल्कुल ईमानदार होकर सवाल पूछिए, आपका सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। आप डरिए मत, आप डरते हो। समाज में आप सवाल पूछने, सबसे बड़ी कमी समाज की ये है कि वो सवाल पूछने से डरते हैं। तो आप सवाल पूछने से मत डरिए, आप सवाल पूछिए। 13 महीने आंदोलन चला खट्टा टोल पर, और दूसरी 4 लोगों ने जाकर अलग कमेटी बना ली, रजिस्टर भी करवा ली, आपने किसी ने नहीं पूछा। दोष दे रहे हो दूसरी कमेटी को, नहीं भाई। जो फाड़ करता है कमी उसकी होती है। जो कमेटी लोगों ने बना दी शुरू में उसकी कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो अलग जाके फाड़ करता कमी उसकी होती है। उनसे सवाल पूछो आप कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप सलाह क्यों नहीं ले रहे फिर? भाई पहले वाली कमेटी ने काम किया है इतने साल, तो आप उनसे पूछो, उनका एक्सपीरियंस शेयर करो, उनका एक्सपीरियंस लो उनसे कि भाई हमने ये काम किया, आप हमको सलाह दीजिए, हमने नई कमेटी बनाई है, हम ये काम करें या ना करें, ये सही है कि गलत है। वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको, ये करना सही है कि गलत है। बुजुर्ग आदमी हैं, जो पहले वाली कमेटी में बुजुर्ग आदमी हैं, वो आपको सही दिशा देंगे। अगर सही तरीके से चलोगे तो आपको सही दिशा मिलेगी, गलत तरीके से चलोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये लोगों की कमी है। तो दोस्तों बस आपसे यही एक बात करनी थी, आप सवाल पूछना शुरू कर दो, आपकी सारी टेंशन दूर। सवाल नहीं पूछोगे तो आपका समाज बिखर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।